हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आया हूँ जीव विज्ञान के मानव शरीर का पार्ट 2 टॉपिक। पार्ट 1 मैंने इसके पहले डाल दिया है जिसमें सिर्फ एमसीक्यू था, और आज हम देखेंगे इसमें वन लाइनर क्वेश्चन। तो मैं आप जिसके बारे में मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो की स्पीड अपने अनुसार से एडजस्ट कर कर वीडियो को देखें। हम आज के इस वीडियो में देखेंगे दृष्टि बुक का वन लाइनर क्वेश्चन। अभी के एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो लूसेंट से बाहर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत से दोस्तों का प्रश्न परीक्षा में नहीं बन पाता है। इसी को ध्यान में रखकर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो लूसेंट या अन्य किताबों में नहीं है, क्योंकि मैंने इन सारी किताबों का गहन अध्ययन किया है। मैं दावा करता हूं कि आप एक बार पूरे अच्छे से मेरे वीडियो को देखेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। अगर मेरे वीडियो में किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन ऊपर है, पहले इसको देख लेते हैं तब वन लाइनर पर जाएंगे। मादाओं में एक जोड़ा अंडाशय उदर गुहा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उदर गुहा में पाया जाता है। मादा में अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। गर्भधारण के सभी परीक्षणों का आधार स्त्री के मूत्र में HCG का उपस्थित होना है, यानी HCG के ही से ही पता चलता है कि वो स्त्री गर्भवती है या नहीं। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है डिम्ब वाहिनी नली या ओविडक्ट में होती है। चलिए अब शुरू करते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य या क्विक रिवीजन के रूप में यह बहुत ही कारगर साबित होगा जब एग्जाम के समय होंगे, और इसको अगर देखेंगे तो बहुत इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। यह अस्थि मज्जा के विशेष कोशिका मेगाकैरियोसाइट के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। रक्त में इनकी संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। हृदयपात हार्ट फेल्यूर वह अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाता है। इसे हार्ट अटैक के भी हृदयपात, हार्ट फेल्यूर या हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है। हृदयघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदयघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से एकाएक क्षति पहुंच जाती है। ऊतक की कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले द्रव को ऊतक द्रव अथवा लसिका कहते हैं। ऊतक की कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले द्रव को ऊतक द्रव या लसिका कहते हैं। लसिका द्रव रक्त के समान होता है, परंतु इनमें प्रोटीन कम होता है तथा संगठित पदार्थ नहीं होते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप 5 से 6 लीटर होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जमा होती है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ब्रिक प्रति मिनट
1200 सीसी औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क से प्रति मिनट कितना सीसी? तो 1200 सीसी औसत रक्त प्रवाह होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में होता है। किसमें होता है? कशेरुक रज्जु में होता है। मनुष्य के आहार नाल में 2 अवशेषी अंग सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। मुख गुहा का एंजाइम टाइलिन, जिसे एमाइलेज भी बोला जाता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। डायलिसिस किडनी से संबंधित है। डायलिसिस किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। अग्नाशय रस स्रावित करने के लिए सिक्रेटिन हार्मोन उत्प्रेरित करता है। हिपेटिक रेनिन नामक हार्मोन ग्रहणी से स्रावित होता है। अग्नाशय अंतः तथा बहिस्रावी ग्रंथि है। अग्नाशय को इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है। वसा का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? वसा का पाचन आमाशय से होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। वीवीआई क्वेश्चन है ये तीनों यहाँ पर, इसलिए इसको मैंने स्टार लगाया है। आगे देखते हैं। सामान्य परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता जहां 2400 से 3000 किलो कैलोरी होती है, वहीं कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता 4000 से 4500 किलो कैलोरी होती है। एक बार फिर से देखते हैं, ध्यान से समझिए इसको। जो लोग आराम से वर्क करते हैं उसको 2400 से 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि जो कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष होते हैं उसे दैनिक जीवन में 4000 से 4500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। गृहिणी एवं छोटी आंत में क्षारीय माध्यम में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। गृहिणी और छोटी आंत में क्षारीय माध्यम में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। पेप्सिन एक एंजाइम है। क्या है? एक एंजाइम है। हिपेटिन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? हिपेटिन नामक प्रोटीन का निर्माण तो यह होता है यकृत में। विटामिन ए तथा डी यकृत में संचित रहता है। विटामिन ए तथा डी कहाँ संचित रहता है? लीवर में। आमाशय में अंकिष्टिक कोशिकाओं के से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। आमाशय के अंकिष्टिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। पाचन तंत्र में पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। पाचन तंत्र में पित्त रस में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। आमाशय के दीवारों का पेशीय संकुचन पेरिस्टालिसिस कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। भूख तथा तृप्ति हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस क्या है? एक प्रकार की ग्रंथि है। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 1.5 से 2 लीटर आंतरिक रस का स्राव होता है। कितना होता है? 1.5 से 2 लीटर आंतरिक रस का स्राव प्रतिदिन होता है। अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सोनोजन एंजाइम का स्रावन होता है। ट्रिप्सोनोजन एंजाइम का स्रावन होता है अग्नाशय द्वारा। जठर रस यानी आमाशय पाइलोरिक ग्रंथियों से स्रावित होता है। किससे होता है? पाइलोरिक ग्रंथियों से। गैस्ट्रोन आमाशय स्रावन का अवरोधन करने वाला पदार्थ है। एंड्रोगैस्ट्रोन आमाशय स्रावन का अवरोधन करने वाला पदार्थ है। लार का स्राव तंत्रिकीय नियंत्रण में होता है। कहाँ होता है? तंत्रिकीय नियंत्रण में होता है।
जठरीय एवं अग्नाशयीय स्राव रासायनिक एवं तंत्रिकीय उद्दीपन के द्वारा होता है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर यंत्र से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? हीमोसाइटो यंत्र से मापा जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडो उत्सर्ग के लिए उत्तरदायी होता है, जो महिलाओं में पाया जाता है। श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? मेडुला में स्थित होता है। लसिका घाव भरने में सहायता करती है। बीबीआई क्वेश्चन सब है। वृक्क से प्रति मिनट औसत 1200 सीसी ब्लड का प्रवाह होता है। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है और उसको रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को ओ समूह या RH माइनस फैक्टर वाला रक्त दिया जाना चाहिए। जिन जीव जंतुओं का रक्त गर्म होता है, उनकी यह प्रमुख विशेषता होती है कि वे अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा क्या करते हैं? एक जैसा बनाए रखते हैं। एड्रेनलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसके स्रावित होने से हृदय गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव भी होता है। बीपी का भी बढ़ना जो होता है, यही एड्रेनलिन हार्मोन से ही होता है। लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी, इरेथ्रोसाइट, श्वेताणु, ल्यूकोसाइट, पटिकाणु, प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से रक्त का संगठित पदार्थ कहा जाता है और यह रक्त के लगभग कितना होता है? 45% भाग बनाते हैं। परिसंचरण तंत्र की विकृतियों के अंतर्गत हाई ब्लड प्रेशर और अति तनाव की स्थिति, हृदय धमनी रोग, हृदय शूल यानी एंजाइना, हृदयपात यानी हार्ट फेलुअर और हृदय घात आदि आते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्राव बीटा कोशिका से होता है। बीबीआई क्वेश्चन है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? बीटा कोशिकाओं से होता है। इसके अल्प स्राव से मधुमेह या डायबिटीज नामक तथा अतिस्राव से हाइपोग्लिसीमिया नामक रोग हो जाता है। कम स्राव से क्या होता है? मधुमेह हो जाता है, जिसे डायबिटीज भी बोला जाता है। और अधिक स्राव से, इंसुलिन के अधिक स्राव से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इंसुलिन की अधिक स्रावित होने से हाइपोग्लिसीमिया नामक रोग हो जाता है। वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण लसिका द्वारा होता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? लसिका द्वारा होता है। हृदय गति को नियंत्रित करने में कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ की भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ की भूमिका होती है। रुधिर को वाहिनियों में जमने से हिपैरिन रोकता है। कौन रोकता है? यानी ब्लड जो होता है वाहिनी में नहीं जमे, इसको कौन रोकता है? हिपैरिन रोकता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशियां जबड़े की होती है। किसकी होती है? जबड़े की होती है। अकशेरुकी जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हृदय की धड़कन को संकुचन एवं हृदय का धड़कन संकुचन एवं शिथिलन है। मस्तिष्क एक्टोडर्मी होता है। हृदय को रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है? कोरोनरी धमनी करती है। हृदय धड़कन के नियंत्रण में थायरॉक्सिन एवं एड्रेनलिन हार्मोन की भूमिका होती है। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोजिन प्रोटीन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत में नेफ्रोक्विनिन विटामिन की सहायता से होता है। हृदय की विद्युत रासायनिक आवेग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा मापा जाता है। किससे मापा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा मापा जाता है। रक्त को स्फिग्नोमैनोमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है।
किससे मापा जाता है? रक्तदाब को स्फिग्नोमैनोमीटर से, जिसे बीपी बोलते हैं, बीपी की माप। कार्बन मोनोऑक्साइड का विषाक्तता रक्त में ऑक्सीजन की वहन क्षमता को प्रभावित करती है। रक्त में किसको प्रभावित करती है? ऑक्सीजन क्षमता को वहन को प्रभावित करती है। रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन नेप्थोक्विनिन या विटामिन के है। इसका रासायनिक नाम ही है नेप्थोक्विनिन। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 8 अस्थियां होती है। यहाँ पर ये भी आई है, मैंने इसको अलग अलग जगह से इसको एक जगह किया है। कंफ्यूजन काफ़ी होता है, इसको लेकर के मैंने इसे सबको एक जगह कर दिया है। आप लोग इसको ध्यान से देखें। मनुष्य के खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां या अस्थियां होती है, जबकि सिर में कुल 29 अस्थियां होती है। अगर पूछ दिया जाए कि पूरे सिर में कुल कितनी अस्थियां होती है तो 29 होती है, जबकि खोपड़ियों में सिर्फ 8 हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है, जबकि बाल्यावस्था में इसकी संख्या कितनी होती है? तो 208 होती है। बाल्यावस्था में 208। कपाल या खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 8 होती है, कपाल या खोपड़ी में। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? प्रारंभ में 33 होती है। यानी बचपन में रीढ़ में हड्डियों की संख्या 33 होती है, और जब विकसित होता है तो 26 हो जाती है। यानी 7 हड्डी का विलोपन हो जाता है, जुड़ जाते हैं एक में। नवजात बच्चों या शिशुओं की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है। अब एक बार फिर से हड्डियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी काफी कंफ्यूजन होता है। तो जब एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी हुई? 206 हुई। और बाल्यावस्था में कितने हो जाते हैं? 208 होते हैं। जबकि जो नए बच्चे जन्म लेते हैं उसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। तो इस तरह से मानव शरीर का पार्ट 2 भी समाप्त हुआ। अब आगे मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें कोई नया टॉपिक होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।